ठीक है, बहुत बढ़िया। बस मेरा भी हो जाए, दुआ करो। क्या नहीं हुआ? हुआ ही नहीं? दिखाओ, जल्दी लाओ। क्या आ रहा है? ओपन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक शॉर्टकट बनाओ, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहीं से ओपन कर लिया कर, ये हो रहा है, ले जाओ। ठीक है, हुआ। हाँ, हो तो रहा है। टाइम लगता है उसमें, इंतजार करना पड़ेगा। 1 मिनट दोगी इसको, 1 मिनट दोगी तो अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी मेरा भी तो ऑन होने में टाइम लगा ना। ऐसा दिख रहा है सबको, ओपन हो गया सबका? इसका नहीं हुआ अब तक? 1 2 तुम्हारा भी नहीं हुआ? हो जाता। हाँ, ठीक है, सब बात। कम से कम यहाँ तक तो पहुंच गए। मुझे इसी बात की खुशी है कि यहाँ तक पहुंच गए। ओपन भी हो ही जाएगा, धैर्य रखना है बस, है ना? क्या लोड होगा? अभी 1 मिनट ऐसे ही आएगा। वो पहली बार ओपन किया ना, हो गया। सबका हो गया? देखो ऑनलाइन में आ गया, मुझे पता था आएगा। हुआ ऑन? हो गया? हो गया? कब कहोगे कि हो गया? हो गया? चलो, ऐसा दिख रहा है स्क्रीन? सारे अगर कोई टैब्स ओपन हो भी रखे जैसे आउटलाइन में, बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये ऑप्शन आ रहे हैं ना मिनिमाइज के, सबको बंद कर दो, एकदम क्लियर कर दो विंडो। इधर ये आ रहा है सबका? नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो। अगर आ भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब बंद कर दो। अभी तो क्लियर कर दिया ना मैंने, एकदम पूरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। अब आपको करना क्या है, आपको सर कोर जावा पढ़ना है तो कोर जावा में सारे प्रोग्राम्स बनाने होंगे। प्रोग्राम्स को बनाने के लिए तुम्हें एक जावा का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम हजारों प्रोग्राम बना सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो चलो एक प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक ही बार बनाना सर? हाँ। इसी प्रोजेक्ट में सारे प्रोग्राम? हाँ, सारे बना लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है, कॉर्नर पे फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है फाइल। पहला जो ऑप्शन है वो न्यू का है, न्यू पे जाओ और यहाँ पे आ रहा होगा जावा प्रोजेक्ट। फाइल पे जाके न्यू पे गो, जावा प्रोजेक्ट आ रहा है, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे ये पॉपअप आ जाएगा, आ रहा है एक नया,
यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम बता दो, तो आप लिख दो कोर जावा। जो भी मन करे आप वो प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो, तो हमने कोर जावा रख दिया। नीचे ये चेक आ रहा है तो अनचेक कर दो, नहीं आ रहा है अगर चेक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितना हो गया? सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिया हमने, उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्या फिनिश? बस अभी आप देखोगे तो प्रोजेक्ट बन गया होगा। सर देख रहे हैं बट बन नहीं गया। इतना कर दिया सबने, प्रोजेक्ट नेम दे दिया, बन चुका है, हमें नहीं दिख रहा, उसे लाना पड़ेगा। तो शो करने के लिए आप क्या करोगे, विंडो में जाओ, विंडो करके ऑप्शन आ रहा है, सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके शो व्यू का ऑप्शन आ रहा है। शो व्यू पे जाओगे कभी भी अगर आपको ओपन करना हुआ तो नीचे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर करके ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, कुछ भी ओपन कर सकते हो। कंसोल ओपन करना है तब भी यहाँ से ही होगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर करना है, पैकेज एक्सप्लोरर करना है, प्रॉब्लम प्रोग्रेस जो भी तुम्हें चाहिए सब इधर मिल जाता है वैसे तो। अभी आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप देख रहे होगे राइट में आपको दिख जाएगा कोर जावा करके प्रोजेक्ट, जो तुमने जिस नाम से बनाया होगा, दिख रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट। इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, इसमें 2 फोल्डर्स दिख रहे होंगे, आ रहे हैं सबके 2 फोल्डर्स। ऐसा कोई है जिसका एक फोल्डर आ रहा हो? वो मतलब ऐसा होता है जिसका बैंक बैलेंस 10 लाख प्लस है उसके 2 आते हैं, क्या काम है, उसका एक ही फोल्डर आता है, तो फिर उसे परचेज करना पड़ता है। एक आ रहा है 2 सबके? बहुत बढ़िया। पहला जो है वो है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। हमने क्या सुना था सर, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, और जेआरई होगा तभी तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। जेआरई कंटेन करता है ना सारी लाइब्रेरीज। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये सारी क्या है, जार फाइल्स है। अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो सब पे डॉट जार लिखा हुआ है ना, डॉट जार। जार मतलब जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव फाइल। कौन सी? जावा आर्काइव फाइल। आपको मैंने बोला था डे 1 पे ही कि अगर आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है जावा में तो फंक्शन के अंदर लिख रहे होते हो, मेथड बनाओगे वहां लिखोगे। मेथड लिखने हैं तो कहां बनाते हैं, क्लास के अंदर बनाते हैं, और ऐसी n नंबर ऑफ क्लासेस हम बना सकते हैं किसी एक पैकेज के अंदर। तो n नंबर ऑफ क्लासेस रखी जाती है एक पैकेज के अंदर, और ऐसे n नंबर ऑफ पैकेजेस को कंप्रेस करके एक फाइल बनती है, उसे कहते हैं जार फाइल। मतलब सर इसके अंदर तो बहुत सारा कोड होगा। हाँ, क्योंकि एक क्लास में तो आपने सुना है n नंबर ऑफ मेथड्स बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, और ऐसी n नंबर ऑफ क्लासेस आप एक पैकेज में रखते हो, और ऐसे n नंबर ऑफ पैकेजेस को कंप्रेस करके फाइल बन रही है, उसका नाम है जार फाइल। तो अगर इसको ओपन करके देखे जो बेस जार है हमारी, तो देखो ये क्या है, सारे पैकेजेस हैं, ये सब क्या है, पैकेजेस हैं। एक भी पैकेज ओपन करके देखें क्या, आईओ इनपुट आउटपुट वाला पैकेज ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर क्या दिख रहा है, सारी डॉट क्लास फाइल्स हैं। सर देखो कितनी क्लासेस हैं, सारी प्रीडिफाइंड है। एक भी क्लास को ओपन करके देखें, बफर रीडर, ये आ गई, ये जावा डॉक्यूमेंटेशन है जो बनी बनाई क्लास है। इसके अंदर देख रहे हो मेथड से इंप्लीमेंटेशन लिखे हुए हैं, तो कोई भी इंप्लीमेंटेशन लिखा इन्होंने कहां लिखा होगा, किसी मेथड के अंदर। तो ऐसे n नंबर ऑफ मेथड्स कहां बना दिए, एक क्लास के अंदर, और ऐसी n नंबर ऑफ क्लासेस कहां रखी हैं, एक पैकेज के अंदर, और ऐसे n नंबर ऑफ पैकेजेस को कंप्रेस करके क्या बना दिया, एक जार फाइल। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो सारी जावा की लाइब्रेरीज जो तुम यूज करने वाले हो कोर जावा में वो यही मिलेगी, इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ वो इंक्लूडेड है कि आपको चाहिए तो यहीं से इंपोर्ट कराना और एंजॉय करना। बढ़िया है सर। दूसरा फोल्डर क्या है सर, इसको ओपन करें तो बताओ, ये तो खाली है, SRC इसका नाम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। SRC बोले तो सोर्स कोड। तो सर हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, नहीं यहाँ पे वो सारा कोड जो तुम करने वाले हो वो इसी फोल्डर में करोगे। तो हम भी सर स्टैंडर्ड फॉलो कर लें जैसे जावा ने फॉलो किया, बिल्कुल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, SRC पे आके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, नो
न्यू पे जाओ, यानी बना रखा है, फिर बढ़िया, न्यू पे गए, न्यू पे जाके सबसे पहले आपको पैकेज पे क्लिक करना है। हम पहले एक पैकेज ही बनाएंगे, वहीं पे सारी जावा फाइल बनाया करेंगे डेली, सही है। तो पैकेज पे क्लिक कर दो, ये पूछेगा पैकेज का नाम बता दो, तो हमने इसका नाम जो मन करे वो रख दो, com.learning रख दो, जो तुम्हारा मन करे। आप अपना नाम भी रख सकते हो अगर अच्छा है तो, है ना, और फिनिश कर दो। फिनिश करते ही देखो ये फोल्डर बन के आ गया एक, ये एक पैकेज है, अभी खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। बट आज से पूरे कोर जावा में जब तक हम प्रोग्राम बना रहे होंगे वो सारे इस com.learning में बनाएंगे। तो हमें ये जो काम अभी तक किया ना, ये हमें अब करना ही नहीं, एक बार कर लिया काफी, ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो com.learning पे आगे राइट क्लिक किया आपने और फिर न्यू पे जाएंगे, क्योंकि हमें जिस फोल्डर के अंदर जो बनाना होता है उसी पे आगे राइट क्लिक करना है, बस इतना याद रखो। न्यू पे गए, हमें क्या बनानी है, क्लास बनानी है। तो क्लास का ऑप्शन आ ही रहा होगा, क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे बोल रहा है क्लास का नाम बता दो, जो नाम रखना है वो रख दो। तुमने पहली क्लास का नाम हेलो रखा था ना, यहाँ पे भी रख दो, सिर्फ नेम दिया मैंने, नेम दिया। सर नोटपैड पे ना हमें सब कुछ खुद से टाइप करना पड़ता था, सारे बॉयलर प्लेट्स हमें लिखने ही पड़ेंगे, जैसे मेन मेथड हो गया, क्लास बनाना हो गया, तो हम क्लास कीवर्ड लगा के क्लास का नाम बता रहे थे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब लिख रहे थे। ये एक आईडीई है जो ऑटो जनरेट भी करवा सकती है वो सारे बॉयलर प्लेट्स। तो नीचे अगर आप देखोगे, नाम देने के बाद नीचे देखोगे विच मेथड स्टफ वुड यू लाइक टू क्रिएट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, हाँ सर चाहिए, चेक कर लिया। चेक करके मैं फिनिश कर दूं तो क्या होगा, उनकी क्लास बन के आएगी और उसके अंदर मेन मेथड बना बनाया मिलेगा, सही है। हमें टाइप नहीं करना, नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो तुम्हें टाइप करना ही चाहिए जिससे तुम्हें वो रट जाए। तो स्टार्टिंग के 10-15 प्रोग्राम जो बनाओगे उसमें तुम खुद से टाइप कर लेना, अभी सीख लो बस। तो फिनिश पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक क्लास बन के आ गई है, कंट्रोल प्लस प्लस कर लो थोड़ा सा, हेलो नाम की क्लास बना दी इन्होंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑटो जनरेटेड दिया है, लिखा है ना ये कमेंट में, डबल स्लैश लगा के हम कमेंट करते हैं, हटा दो इसको। किस पैकेज के अंदर काम हो रहा है ये सारा, com.learning के अंदर, आपका यही तो है पैकेज का नाम। अब अगर अब मैं इसको अभी बंद कर दूं प्रोग्राम को पूरा, ये जो STS है क्लोज कर दूं और वापस से इसे जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा करेगा कोर जावा, नहीं भी दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, विंडो में जाके शो व्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके ओपन कर लिया करूंगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या करेगा, सारे प्रोजेक्ट्स आपको शो करा देगा। तो आपका एक ही प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको डबल टैप करके आपको ओपन करना होगा, फिर आप देखोगे क्या सर 2 फोल्डर आ रहे हैं, किसमें कोड करते हैं हम, SRC में करते हैं, SRC ओपन करेंगे। इसमें क्या मिलेगा, पैकेज com.learning वाला। सर इसमें क्या है, हमने पुराना जो प्रोग्राम बनाया था वो ये रखा है, हमको नया बनाना है तो क्या करेंगे, com.learning पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर से क्लास पे क्लिक करेंगे और एक और .java फाइल बना लेंगे। कुछ भी नाम रख सकते हैं सर, हाँ जो मन करे आप वो रख लो, बस पहला लेटर कैपिटल रखना। जावा क्लासेस का जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपको प्रॉपर वर्ड्स यूज करने हैं क्लासेस के टर्म्स में। प्रॉपर वर्ड्स उनका वो वर्ड जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है, नहीं कहते होंगे प्रॉपर वर्ड्स, कहते हैं, हाँ, तो प्रॉपर वर्ड्स यूज करने। मीन चेक कर लिया मैंने, अब देखो दूसरी भी क्लास बनी है तो उसमें भी तो मीन बन के आ रहा है। यहाँ पे हम कोड कर सकते हैं जो भी मन करे। तो कल हम मैसेज प्रिंटिंग का काम तो कर ही रहे थे ना, करवा के देखेंगे आप, हेलो जावा गीक्स। उसके बाद अब प्रोग्राम को रन करना है तो वहां तो हमें सर कंपाइल करने के लिए कमांड देनी पड़ती थी, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने के लिए देनी पड़ती थी। यहाँ आपको नहीं देना कोई भी कमांड, यहाँ पे सर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन का काम ना ये आईडी ऑटोमेटिकली करा ही लेती है, रियल टाइम कंपाइलेशन चल रहा है, हमको कुछ कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रन करेंगे। सर कंपाइल अगर हो चुका है बिना किए तो इसका बाइट कोड भी तो जनरेट हुआ होगा,
हाँ हुआ है। अगर मुझे देखना है इधर कहाँ है व्हाइट बोर्ड, तो सेकंड पे देखो ये एरो आ रहा है ना, इसको क्लिक करोगे तो दिख रहा है ना, ये सी बना हुआ, ये जे बना हुआ, ये जावा फाइल है, ये सी क्लास फाइल है। तो व्हाइट बोर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रखा है ना, उसका भी हो गया था। हाँ क्लास फाइल है ना ये, आपकी जावा फाइल पे जे आ रहा है आइकन पे। हाँ सर, तो हमको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, रन करने हैं तो क्या करें, देखिए अपने प्रोग्राम पे आके क्लिक करो और यहाँ राइट क्लिक कर दो, रन एज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा आपका, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन हो गया ना डायरेक्ट। अब ये अलग से विंडो आ रही तो आप क्या करो, कंसोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग करके इधर ही करा लो परमानेंट शिफ्ट, वही कंसोल हमारा राइट में रहेगा, क्या दिखता रहना चाहिए। इसको एडजस्ट कर लो, छोटा कर लो कि भाई तुम इधर कम हो जाओ, इधर हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, तुम थोड़ा सा बड़ा प्रिंट हो जाए, ठीक है। इतना हो रहा है, देखो चला के देखो प्रोग्राम चल रहा है, सबका प्रोग्राम रन हो रहा है। चल रहा है सबका, बहुत बढ़िया। बस अपने प्रोग्राम पे आके राइट क्लिक करना है, नीचे रन एज का ऑप्शन आ रहा है, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, हो गया रन, क्लिक करो। नहीं हुआ क्या, एक बार रन कर लोगे यहाँ से तो हो जाएगा ग्रीन कलर का आइकन, इस पे भी क्लिक करोगे तब भी रन होता है डायरेक्ट, किसी ऑप्शन पे जाए बिना, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार रन हो जाएगा। क्या हुआ, क्या कट हुआ, लैपटॉप सर मेरा तो बताया था कैसे बनाते हैं, वेरिएबल वाला तो हो गया ना। चलो क्या हो गया भाई, हो गया, चलो कुछ भी प्रॉब्लम आए पूछ लिया करो, देख ले, संभाल ले। एक सी का पीडीएफ पढ़ा था, बुक। ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेटर्स होते क्या है, क्या होते होंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर किसे कहते हैं, सही है। सबसे पहले अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स एक्चुअली सिंबल ही होते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। पर जैसे सिंबल की बात की है तो बता दो कैसे सिंबल से कनेक्ट करें। तो सिंबल तो हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है ना। इधर आए होगे तो आप बाय रोड आए होगे या बाय एयर आए थे, बाय रोड आए हो नॉर्मल इंसान। हाँ, तो जब बाय रोड आते हैं तो हमें रोड पे बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं। रेड लाइट मिल गई तो वहां पे अलग अलग सिंबल है, रेड, ग्रीन, और उसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी बताते हैं। अगर रेड लाइट रेड है
तो एक सिंबल है जो हमें बता रहा है कि अभी हमको रुक जाना चाहिए, और हम रुक भी जाते हैं। वो रेड लाइट हमें बता रही है ना हमें क्या करना है, हम रुक गए। जैसे ही ग्रीन सिंबल हुआ हम समझ जाते हैं कि अब हमें चलना है, तो उस ग्रीन सिंबल ने हमें बताया कि अब हमको क्या करना है, चलना है। किस डायरेक्शन में चलना है ये भी वो बताते हैं, राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, सिंबल आते हैं ना उसमें। तो वो सिंबल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि हमको क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता होगा कि लाइट रेड हो गया, आप आ रहे थे और आपकी ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। ऐसा हो सकता है गाड़ी अपने आप रुकने लग जाए? नहीं होता ना, आप अपनी कार खुद ही रोक देते हो। तो हमको सिखाया गया है, हमको बताया गया है हमें रुकना चाहिए, और हम वो फॉलो करते हैं हमेशा कंपाइलर को कि उसे क्या करना है। ठीक है, उसे प्लस अगर एक सिंबल दिखेगा तो उसे पता है क्या करना है। उसको बताया गया कि कहीं भी तुम्हें प्लस दिख जाए ना तो दोनों ऑपरेंड्स को ऐड कर देना, कहीं पे स्टार दिख जाए ना तो दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई कर देना, कहीं पे ग्रेटर देन दिख जाए ना, तो दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर कर देना। ठीक है, तो ऑपरेटर्स सिंबल्स हैं जो हमारे कंपाइलर को बताएंगे कि उसे क्या करना है। जैसे सिंबल हमें फोर्स नहीं करते कुछ भी कराने के, हम खुद ही करते हैं, वैसे ही कंपाइलर खुद करेगा सारे काम, बस उसे सिंबल की जरूरत होती है। आपको दो ऑपरेंड्स ऐड कराने, आप प्लस लिख दो, ऐड कर देगा। तो एक सिंबल पहुंचा उसके पास, उसने एडिशन करा दिया आपके ऑपरेंड्स में। ठीक है, एक सी का बुक है, इसमें भी यही लिखा था, आज तक मैंने डेफिनेशन ही चेंज नहीं करवाई। क्या है बोला, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। सिंबल ही तो होता है जो आपके कंपाइलर को बताता है, लिखा ना, दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। ठीक है सर, हम अगर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लस माइनस करने लग जाते हो, मैंने भी फिर वही एग्जांपल लिया। ऑपरेटर्स सिर्फ अरिथमेटिक ही नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से एक जो अरिथमेटिक है वो सबसे ज्यादा हमें इसलिए आता है क्योंकि बचपन से हमें वही पढ़ाया गया है। स्कूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अगर मैं इस स्क्रीन पे जाके अभी लिख दूं 100 प्लस 100 और मैं बोलूं क्या आउटपुट आएगा, तो तुम कहोगे सर 200। क्या किसी ने फोर्स किया उसे 200 कर दो? नहीं ना, हमें बचपन से सिखाया गया था कि कहीं प्लस लगाओ तो उसका मतलब है दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करना, इसलिए सर हमने बोला 200, यही बोला ना। वो 200 करने वाला कौन है? हम है। वैसे ही अगर मैं जावा में 100 प्लस 100 लिख दूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंपाइलर जो जेवीएम आएगा इसको रन करने, तो उसे दिखेगा 100 प्लस 100 प्लस सिंबल है, वो समझ जाएगा ये बंदा चाहता है दोनों को ऐड करवाना, दोनों को ऐड करके आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा 200। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट अरिथमेटिक से ही कर रहे होंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं बताएं? ये हैं वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ठीक है, काफी टफ चैप्टर है, थोड़ा बताना पड़ेगा। प्लस का काम है दो ऑपरेंड्स को ऐड करना। ठीक है, अगर 10 प्लस 10 लिख दो ना तो 20 हो जाता है भाई। ठीक है, आगे ये जो सिंबल है ना हाइफन, ये सब्ट्रैक्शन का काम करता है। जोड़ घटाए पढ़े होंगे, पढ़े थे, ये वही है। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू तो आप ये वाला सिंबल लगा देना। ये वाला क्या करता है बताऊं? ये दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करा देता है भाई। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा? फिर ठीक है। ये जो स्लैश है इसका काम क्या है बताऊं? सर एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से अगर डिवाइड करना है तो हम स्लैश यूज करते हैं। इस ऑपरेंड का काम बताऊं? सर ये परसेंटाइल का सिंबल है, बट ये करता क्या है? सर रिमाइंडर रिटर्न करवा देता है। अगर आपने यहाँ पे बी मॉड ए लिख दिया तो ये कह रहा है 0 देंगे। क्यों देंगे?
क्योंकि b की वैल्यू 20 थी, a की वैल्यू 10 थी। 10 को 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। और वहीं पे ऊपर अगर आपने स्लैश लगाया होता तो क्या मिलता 2, क्योंकि 2 टाइम्स वो डिवाइड हुआ। ये वाला डिफरेंस याद रखना, रख लोगे, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आओ पढ़ते हैं। तो हमने कहा 2 ऑपरेंड्स ले लेते हैं सर, ए जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं, कॉमा बी 10 ही ले लो। 2 ऑपरेंड्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके मैं दोनों को एक थर्ड वेरिएबल में शो करा सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि c इक्वल्स टू a प्लस b, और मैं c को प्रिंट कर दूं, आउटपुट आ जाएगा। रन पे क्लिक करो, हाँ सर ऐड तो कर पा रहा है, बट c का कोई फर्दर जब यूज ही नहीं है तो थर्ड वेरिएबल लेना क्यों है। आप डायरेक्ट a प्लस b क्यों नहीं लिखे सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता था, इसको नहीं लिखते, सीधा SOP में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में a प्लस b लिख देता तो क्या ऐड नहीं होगा। हाँ सर हो जाए। क्या मैं सारे ऑपरेशंस करा सकता हूं, माइनस स्टार स्लैश परसेंट आएगा, क्या वो सही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। चला दो इसको, अभी इसमें बहुत कुछ समझना है, एक मिनट। सर ये नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं कंसोल पे, जिनसे यूजर देख रहा है और कह रहा है कि सर ये जो नंबर आया है ये 1000 क्यों आया। आप कह रहे हो सर मल्टीप्लाई होकर आया, आप इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि ये कोड आपने ही लिखा है, इसलिए कह पा रहे हो। यूजर को तो सिर्फ ये दिखता है ना आउटपुट, तो आपको एक मीनिंगफुल मैसेज के साथ आउटपुट प्रिंट करना चाहिए, तो वो समझ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। कैसे पता लगेगा, एक मैसेज प्रिंट कराओगे तभी तो पता लगेगा ना। तो हम चाहते हैं ये जो आउटपुट्स प्रिंट हो रहे हैं वो प्रॉपर मैसेज के साथ प्रिंट हो। तो मैसेज हमें कॉन्कैट करा देना है। मैसेज कैसे प्रिंट होगा सर, हमने इससे पहले डबल कोट्स लगाओ और यहाँ पे लिख दो सम इज, मैं ऐसे भी लिखता हूं सम ऑफ ए प्लस बी इज, ऐसे भी लिख सकते हो। सर एरर आ रहा है, हमने सुना था मैसेज के साथ तो कभी भी वेरिएबल्स वगैरह प्रिंट करने हो तो प्लस ऑपरेटर का यूज होता है एसओपी में, लास्ट याद है। तो अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा तो एरर हट जाएगा। कितना समझ में आ रहा है। मैं सारे मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, ऐसा ही सब में लिख दूं। चलो अभी कुछ सिखाना है तुमको। ठीक है, अभी मैं रन करूं तो मैसेज प्रिंट होगा साथ में और दोनों ऐड हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। एरर आएगा, क्या एरर आएगा, सर वो तीनों को ऐड कर देगा। तो तीनों को ऐड कर देगा तो आउटपुट आ जाएगा सम ऑफ ए प्लस। नहीं सर नहीं आएगा, सर 110 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
मतलब आप कह रहे हो सर एडिशन ना होके वो कॉन्कैटिनेशन कर देगा। यस सर। हाँ, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, इधर 100 ए में बी में 10 था, दोनों को कॉन्कैट करके प्रिंट किया इसने। ऐसा क्यों किया सर? ये तो गलत है। हमको तो 110 प्रिंट करना था, एडिशन करवाना था। एडिशन करना था ना। यस सर। क्या रीजन रहा होगा इसका कि जो एडिशन ना करके इसने कॉन्कैटिनेशन किया? सर क्योंकि हमने वहां पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, और ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना, वो उन तीनों को ही सम करके देगा। अगर हम इसमें एडिशनल ब्रैकेट लगाएंगे ए और बी पे, तब वो हमको अलग से देगा। क्यों लगाने हैं ब्रैकेट? सर वो मतलब उसके हिसाब से तीनों कमांड एक ही में आ जाएगा ना, उसको ये आइडेंटिफाई करने में, मतलब उसके लिए आइडेंटिफिकेशन एक ही ब्रैकेट में है ना, हमने कमांड एक ही में दिया है ना। जब तक हम उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक वो उसको एक ही समझेगा। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, जावा को जो ये ए और बी है उसको अलग से रन कराना है। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसा ही कुछ है। ये सर नहीं बताना है सर। सर कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। अगर सर इसे ब्रैकेट में करेंगे तो हमने सी में पढ़ा था कि हमारी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उससे वो तो हमने मैथ में ही पढ़ा है, बोल्डमास रूल। हां सर, वो ये फिर से कॉन्कैटिनेशन करेंगे। तो ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, वो बोल्डमास रूल है। हाँ वो होगा। क्यों लगाना है ब्रैकेट? अभी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो प्लस हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीका चाहिए चला ऐसा ऑपरेटर लेके नहीं चलता है। तीनों को ऐसा कॉन्कैटिनेशन समझना है। वो इन्हें वेरिएबल की तरह तो ले रहा है, पर इनकी वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा है, सीधा तीनों को कॉन्कैटिनेशन। जब वेरिएबल है तो ऐड ही होगा, नीचे वाले वेरिएबल को सही है। ऐसा ऑपरेट नहीं ना ट्रीट कर जाते प्लस। हाँ वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा ये ट्रीट? करना तो चाहिए ना, इससे पहले तो कर रहा था। नीचे वाले सारे जो ऑपरेटर्स मैंने लगा रखे हैं उससे पहले तो सब सही काम कर रहे हैं। नीचे वाले तो सही आउटपुट दे पा रहे हैं ना। सर जो ए के आगे सर हमने प्लस लगाया है, वो उन दोनों को उससे ऐड कर दे रहा है। मतलब वो उसको एक अलग, मतलब एक अलग ब्रैकेट चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि जो ये सम जो ए और बी है उन दोनों को अलग से प्लस करना है। अभी हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो जो प्लस हमने लगाया है इज और डबल डॉट के बाद, वो इन तीनों को एक ही कमांड समझ रहा है। ठीक, क्या कह रहे हैं? सर वो स्ट्रिंग को नंबर कभी ऐड नहीं हो सकता। स्ट्रिंग नंबर ऐड नहीं हो सकते, तो क्या ये दोनों नंबर नहीं? ये तो स्ट्रिंग है। तो वैल्यूज है ना नंबर की, तो ये स्ट्रिंग से ऐड कैसे होगी? ये तो ऐसे डिजाइन है। बट मेरे हिसाब से तो ए और बी नंबर्स हैं, इंटीजर वेरिएबल है, वेरिएबल ऐड होते हैं, ये हमें बचपन से सिखाया गया, तो होने चाहिए थे, बट किसी रीजन से ये नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो पहले स्ट्रिंग ले रहा है, फिर उसको एज ए स्ट्रिंग ही मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई? यहाँ तो ब्रैकेट भी नहीं लगाया मैंने, मल्टीप्लाई तो हो गया ना, अब क्यों हुआ? यहाँ पे वो हमने ऑपरेट यूज किया, वो स्टार्ट किया तो उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यहाँ इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ जो प्रियोरिटी है ना वो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहा है, उसके बाद ये वो क्यों? इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड को नहीं फॉलो कर रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड भूल गया ये। इसलिए वो है ना ऑपरेटर सेम होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ प्रेसिडेंस को फॉलो कर रहा है, और वहाँ क्या फॉलो कर रहा था फिर? तो प्रेसिडेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है क्या इसकी? यस, अरिथमेटिक की सेम होती है या ज्यादा होती है? तो वैरी करता है उसके साइन का कोड।
हाँ, एक्चुअली सिखाना भी तुम्हें यही है मुझे, क्योंकि हमने ये तो सुन लिया, प्रॉब्लम आई हमें कि सर एडिशन ना होके कॉन्केटिनेशन होने लग गया, उसका सॉल्यूशन हमें इमीडिएट मिला यूट्यूब पे कि भाई ब्रैकेट लगाओ, आउटपुट लो। क्यों लगाओ ये नहीं मिल पाया कभी, है ना? रीजन क्या है उसके पीछे? मल्टीप्लाई में नहीं लगा रहे तो आउटपुट आ जा रहा है, प्लस में नहीं लगा रहे तो आउटपुट नहीं आ रहा। प्रॉब्लम है ना? ये है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की प्रॉब्लम जो हमें पढ़ना होता है। हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस लेवल होती है और उसकी एसोसिएटिविटी बताती है कि वो किधर से किधर सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ्ट चलेगा। ये पढ़ना है हमको, ठीक है? ये है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस लेवल, सबसे पहले तो ये ऑपरेटर्स हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शंस मतलब नाम है, ये एसोसिएटिविटी है, ये प्रेसिडेंस लेवल है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? 15 ब्रैकेट की है, फिर सबस्क्रिप्ट की है, डॉट की है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स है। सर अरिथमेटिक की कितनी है? अरिथमेटिक में प्लस माइनस की जो प्रेसिडेंस होती है वो 11 होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड की तीनों की बराबर होती है 12। और जब सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर एक ही इक्वेशन में आते हैं उस केस में हमें एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है अपना इक्वेशन। और इन दोनों की 11-12 तो प्रेसिडेंस लेवल है ही, बट एसोसिएटिविटी कहती है लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व होना। तो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मॉड हो, प्लस हो या माइनस हो, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व होते हैं हमेशा। एसोसिएटिविटी सेम ही है, बस प्रेसिडेंस अलग अलग है। अगर एक लाइन में प्लस और मल्टीप्लाई दोनों हैं तो जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है वो पहले चलेगा। तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है इसलिए वो मल्टीप्लाई पहले कर पा रहा है, बट वहां पे इस लाइन में दोनों ही प्लस ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस एकदम सेम है। अब प्रेसिडेंस सेम है तो दोनों ही चलने चाहिए। अब कौन सा वाला किधर से चले, लेफ्ट वाला सॉल्व पहले करें या राइट वाला? अब चेक करो जाके एसोसिएटिविटी क्या है प्लस की, लेफ्ट टू राइट, तो पहले लेफ्ट वाला प्लस सॉल्व होगा। ये क्या करेगा, आपके इस मैसेज को इस इंटीजर के साथ कॉन्कैट कर देगा। पहले ये ऑपरेशन चलेगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? ये वाला। सम ऑफ ए प्लस बी इज के साथ ए की वैल्यू कॉन्कैट होके कितना आ जाएगा सर? 100 हो जाएगा। ये हो चुका है। इसके बाद तुमने लिखा हुआ है प्लस बी, पहले ये सॉल्व हुआ लेफ्ट वाला प्लस, लेफ्ट वाले प्लस में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बन रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर का। एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन चलता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना स्ट्रिंग एसटीआर प्लस कोई भी वेरिएबल हो, इंटीजर वेरिएबल ले लो, इस केस में ये क्या करेगा? कॉन्कैटिनेशन करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपने बोला था ना, स्ट्रिंग कभी ऐड नहीं हो सकती, स्ट्रिंग में हम कभी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में कभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या स्ट्रिंग में कोई 2 को ऐड करा सकते हैं? नहीं ना, वो तो एक स्ट्रिंग है, मैसेज है, मैसेज में थोड़ी ना कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो एक तरफ अगर स्ट्रिंग है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट में फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग है तो वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेशन ही नहीं होगा। स्ट्रिंग और इंटीजर है, जैसे आपने अभी बोला कि सर एक हाई करके मैसेज है प्लस बी करके एक वेरिएबल है, बी की वैल्यू सर 20 है, वो किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या आउटपुट दे देगा? हाई, और बी की वैल्यू इसमें कॉन्कैट कर देगा, उसी कॉन्कैटिनेशन चलता है। समझ पा रहे हो? तो स्ट्रिंग के साथ हमेशा कॉन्कैटिनेशन ही कराना होगा आपको। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो देख पा रहे हो, पहले हमें बताया एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करिए, और लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है तो ये स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, दोनों को कॉन्कैट करके ये आउटपुट आ गया होगा। उसके बाद फिर ये वाला प्लस सॉल्व होगा, ये वाला प्लस क्या कह रहा है कि बी की वैल्यू को ऐड करो इससे, लेकिन इधर तो ये फिर खुद एक स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है प्लस बी एक इंटीजर वेरिएबल, फिर कॉन्कैट करेगा।
स्ट्रिंग और वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो कॉन्कैटिनेशन करता है, एडिशन नहीं। इसलिए आउटपुट ये आ रहा था, b की वैल्यू 10 है, वो और कॉन्कैट हो गई। तो मल्टीप्लाई के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जब ये है ना तुम्हारा इक्वेशन, इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, कौन सा पहले सॉल्व करें? क्यों? क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले ही क्या कर रहा है, राइट वाला सॉल्व पहले होगा, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो a into b किया 1000 आया, फिर राइट ऑन ही आया प्लस, ये 1000 को कॉन्कैट कर दो इस मैसेज के साथ। तो क्या अब हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए? क्यों लगाना है फालतू में? बिना ब्रैकेट के भी काम हो जाएगा। यहाँ क्यों लगाना होगा? क्योंकि सर यहाँ की एसोसिएटिविटी कह रही है लेफ्ट टू राइट लो, इसलिए वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। हमें चाहिए कि पहले ये वाला प्लस सॉल्व हो जाए, मतलब इस एसोसिएटिविटी को ब्रेक करना चाहते हैं हम, चाहते हैं पहले राइट वाले ऑपरेशंस हो फिर कॉन्कैटिनेशन हो। उसके लिए हमें इस ऑपरेशन की प्रेसिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेसिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस 15 है, मतलब सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है ना ब्रैकेट। तो सबसे पहले फिर ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर इस प्लस की वजह से इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट हो जाएगा। आ गया? आ जाएगा? अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखना, कभी स्ट्रिंग में सब्ट्रैक्शन करा सकते हो? सिर्फ प्लस ही एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन करा सकता है। स्ट्रिंग के साथ आप प्लस करके कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, पर स्ट्रिंग के साथ माइनस करके नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस का स्पेशल यूज केस है, माइनस या मल्टीप्लाई का नहीं। तो अगर आप यहाँ पे करोगे ना तो देखो एरर आ गया था, मतलब यही सेम मैसेज सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप प्रिंट करवाओगे सिर्फ, एरर आ गया। सर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर इधर प्लस लगा है, इधर माइनस लगा है, दोनों की प्रेसिडेंस लेवल 11 ही है, बराबर है। बराबर है तो कौन सा वाला पहले सॉल्व करें? उनका लेफ्ट वाला पहले सॉल्व करो, फिर राइट करना। लेफ्ट वाला सॉल्व कर भी देंगे, a की वैल्यू 100 को इसमें कॉन्केट कर देगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा यहाँ भी। इस वाले आउटपुट के बाद क्या हुआ होगा? पहले प्लस सॉल्व हुआ होगा, ये आउटपुट आया होगा, इसके बाद तुम कह रहे हो माइनस करो b को। क्या स्ट्रिंग में b माइनस हो सकता है? इसलिए एरर भी आ गया। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो माइनस में तो हमेशा ही लगाना पड़ेगा, माइनस में तो कंपाइलेशन ही एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सबके साथ ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स के साथ मैसेज प्रिंट करा देता हूं। यहाँ तो हमने ब्रैकेट भी नहीं लगाया, एरर नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं लगाया, एरर नहीं आ रहा, यहाँ भी लगाया तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि इन तीनों ऑपरेटर की इस प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंस लेवल है, इसलिए सर पहले यही सॉल्व होंगे, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब रन करें, क्या प्रॉपर आउटपुट आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? रीजन है डाउन द लाइन समझ में आ रहा है? क्या है ना, हमें बता दिया गया और हमने सारे, हम मल्टीप्लाई पे भी ब्रैकेट ही लगाते थे, लगाते होगे? नहीं लगाते? अब नहीं लगाते होगे, अब तो तुम बताओगे ही नहीं। हेलो हेलो, हेलो, रीजन पता है? अब चलते हैं इसको समझने। वैसे तो ये बात समझ चुके हैं, मैं 2 मिनट में तुम्हें ये भी बता दूं। ये इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि ऑपरेटर्स में सॉल्व कैसे करना है। ये 7 + 2 × 4 - 3 लिखा है, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखा सर सबसे पहले हमें चेक करना होता है, रूल हमें याद है कि जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है पहले वो सॉल्व कर लो,
और सेम प्रेसिडेंस वाले आए तो उनकी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। सही है, तो सिर्फ इन जीरो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक की एसोसिएटिविटी तो लेफ्ट टू राइट ही होती है। अब हमें प्रेसिडेंस देखना है, किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है इन तीनों में, मल्टीप्लाई का ज्यादा है, तो 2 into 4 करेंगे 8 आ गया। अब प्लस और माइनस बचा है, दोनों की प्रेसिडेंस लेवल सेम है। फिर एसोसिएटिविटी से पूछो वो कह रहा है लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो, लेफ्ट में प्लस है तो ऐड करो, दोनों को ऐड किया था 15 आया, 15 - 3 करेंगे तो ये आएगा। एक और एग्जांपल है 3 + 4 × 4 ग्रेटर 5 × ब्रैकेट 4 + 3 - 1 ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस लेवल अगर हम देखें तो 9 है, सबसे ज्यादा है, सबसे बाद में सॉल्व होगा फिर तो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है, ब्रैकेट की, तो सबसे पहले 4 + 3 करेंगे कितना आएगा। अब सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दो जगह है, कौन सा वाला पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाला, क्योंकि एसोसिएटिविटी कह रही है लेफ्ट टू राइट चलने को, तो 4 × 4 करेंगे 16 आया, फिर ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो कितना आया 35 उसके बाद प्लस ग्रेटर और माइनस बचा है, ग्रेटर तो सबसे बाद में सॉल्व होगा, तो प्लस और माइनस में से कौन सा करेंगे वो देख लें, पहले लेफ्ट वाला किया 19 आया, फिर राइट में क्या बचा माइनस, सब्ट्रैक्शन किया 34 आया, फिर 19 इज ग्रेटर देन 34 चेक करना है, 19 बड़ा होता है 34 से, नहीं होता, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, हमें बूलियन रिटर्न करता है, क्या दे दिया उसने, इस इक्वेशन का आउटपुट क्या है, और इस बारे में कैसे करना है बता दिया। क्या अभी पढ़े नहीं ना हमने रिलेशनल ऑपरेटर, पढ़ेंगे कल, तब पढ़ेंगे, अभी तुम्हें अरिथमेटिक पे ही जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो जी बाय।